रूठी रानी उमादे। ऐसा नहीं था कि शूरवीर राजा मालदेव अपनी रानी उमादे को प्यार नहीं करते थे, लेकिन अनजाने में उनसे हुई एक भूल की वजह से उमादे उनसे रूठ गईं और जिंदगी भर रूठी रहीं। लेकिन उन्होंने पतिव्रत धर्म भी रे तीले। राजस्थान को शूरवीरों की वीरता और प्रेम की कहानियों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास में प्रेम रस और वीर रस से भरी तमाम ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, जिन्हें पढ़ सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये सच्ची कहानियां कल्पनाओं की दुनिया में ढूंढ कर लाई गई हों। मेरता के राव वीरमदेव और राव जयमल के काल में जोधपुर के राव मालदेव शासन करते थे। राव मालदेव अपने समय के राजपूताना के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, शूरवीर और धुन के पक्के। उन्होंने अपने बल पर जोधपुर राज्य की सीमाओं का काफी विस्तार किया था। उनकी सेना में राव जैता व खूपा नाम के दो शूरवीर सेनापति थे। यदि मालदेव, राव वीरमदेव व उनके पुत्र वीर शिरोमणि जयमल से बैर न रखते और जयमल की प्रस्तावित संधि मान लेते, जिसमें राव जयमल ने शांति के लिए अपने पैतृक टिकाई राज्य जोधपुर की अधीनता तक स्वीकार करने की पेशकश की थी, तो स्थिति बदल जाती। जयमल जैसे वीर, जैता खूपा जैसे सेनापतियों के होते राव मालदेव दिल्ली को फतह करने में समर्थ हो जाते। राव मालदेव के 31 साल के शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था। लेकिन ये परम शूरवीर राजा अपनी एक रूठी रानी को पूरी जिंदगी नहीं मना सका और वो रानी मरते दम तक अपने पति से रूठी रही। जीवन में 52 युद्ध लड़ने वाले इस शूरवीर राव मालदेव की शादी 24 वर्ष की आयु में वर्ष 1535 में जैसलमेर के रावल लूनकरंग की बेटी राजकुमारी उमादे के साथ हुई थी। उमादे अपनी सुंदरता व चतुराई के लिए प्रसिद्ध थीं। राठौर राव मालदेव की शादी बारात लवाजमे के साथ जैसलमेर पहुंची। बारात का खूब स्वागत सत्कार हुआ। बारातियों के लिए विशेष जानी डेरे की व्यवस्था की गई। ऊंट, घोड़ों, हाथियों के लिए चारा, दाना, पानी की व्यवस्था की गई। राजकुमारी उमादे राव मालदेव जैसा शूरवीर और महाप्रतापी राजापति के रूप में पाकर बेहद खुश थीं। पंडितों ने शुभ वेला में राव मालदेव की राजकुमारी उमादे से शादी संपन्न कराई। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। शादी के बाद राव मालदेव अपने सरदारों व सगे संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए। महफिल काफी रात गए तक चली। इसके बाद तमाम घरती बाराती खा पी कर सोने चले गए। राव मालदेव ने थोड़ी थोड़ी करके काफी शराब पी ली थी। उन्हें नशा हो रहा था। वो महफिल से उठकर अपने कक्ष में नहीं आए। उमादे सुहाग सेज पर उनकी राह देखती देखती थक गईं। नाइनवेली दुल्हन उमादे अपनी खास दासी भारमली, जिसे उमादे को दहेज में दिया गया था, को मालदेव को बुलाने भेजने का फैसला किया। उमादे ने भारमली से कहा, भारमली, जाकर रावजी को बुला लाओ। बहुत देर कर दी उन्होंने। भारमली ने आज्ञा का पालन किया। वह राव मालदेव को बुलाने उनके कक्ष में चली गई। राव मालदेव शराब के नशे में थे। नशे की वजह से उनकी आंखें मुंद रही थीं कि पायल की रुंझुन से राव ने दरवाजे पर देखा तो जैसे होश गुम हो गए। फानूस तो छत में था, पर रोशनी सामने से आ रही थी। मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे 17-18 साल की कोई अप्सरा सामने खड़ी थी। गोरे गोरे भरे गालों से मलाई टपक रही थी। शरीर मछली जैसा नरमनरम। होठों के ऊपर मौसर पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें झिलमिला रही थीं, होठों से जैसे रस छलक रहा हो। भारमली कुछ बोलती उससे पहले ही राव मालदेव ने ये सोचकर कि उनकी नवव्याहता रानी उमादे है, झट से उसे अपने आगोश में ले लिया। भारमली को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला या वह जानबूझकर नहीं बोली, वही जाने। भारमली भी जब काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो रानी उमादे ने जिस थाल से रावजी की आरती उतारनी थी, उठाया और उस कक्ष की तरफ चल पड़ी जिस कक्ष में राव मालदेव का डेरा था। उधर राव मालदेव ने भारमली को अपनी रानी समझ लिया था और वह शराब के नशे में उससे प्रेम कर रहे थे। रानी उमादे जब रावजी के कक्ष में गई तो भारमली को उनके आगोश में देख रानी ने आरती का थाल ये कहकर, अब राव मालदेव मेरे लायक नहीं रहे, पटक दिया और वापस चली गईं। अब तक राव मालदेव के सब कुछ समझ में आ गया था, मगर देर हो चुकी थी। उन्होंने सोचा कि जैसे तैसे रानी को मना लेंगे। भारमली ने राव मालदेव को सारी बात बता दी कि वो उमादे के कहने पर उन्हें बुलाने आई थी।
उन्होंने कह के घर वाले बलाने आई हो में भर लिया। रानी उमादे ने यहाँ आकर यह सब देखा तो रूठ कर चली गईं। सुबह तक राव मालदेव का सारा नशा उतर चुका था। वो बहुत शर्मिंदा हुए। रानी उमादे के पास जाकर शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा कि वो नशे में भारमली को रानी उमादे समझ बैठे थे, मगर उमादे रूठी हुई थीं। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वो बारात के साथ नहीं जाएंगी, वो भारमली को ले जाएं। फलस्वरूप एक शक्तिशाली राजा को बिना दुल्हन के एक दासी को लेकर बारात वापस ले जानी पड़ी। रानी उमादे आजीवन राम मालदेव से रूठी ही रहीं और इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हुईं। जैसलमेर की यह राजकुमारी रूठने के बाद जैसलमेर में ही रह गई थीं। राव मालदेव दहेज में मिली दासी भारमली बारात के साथ बिना दुल्हन के जोधपुर आ गए थे। उन्हें इसका बड़ा दुख हुआ था। सब कुछ एक गलतफहमी के कारण हुआ था। राव मालदेव ने अपनी रूठी रानी उमादे के लिए जोधपुर में किले के पास एक हवेली बनवाई। उन्हें विश्वास था कि कभी न कभी रानी मान जाएगी। जैसलमेर की यह राजकुमारी बहुत खूबसूरत व चतुर थी। उस समय उमादे जैसी खूबसूरत महिला पूरे राजपुताने में नहीं थी। वही सुंदर राजकुमारी मात्र फेरे लेकर राव मालदेव की रानी बन गई थी। ऐसी रानी जो पति से आजीवन रूठी रही। जोधपुर के इस शक्तिशाली राजा मालदेव ने उमादे को मनाने की बहुत कोशिशें की, मगर सब व्यर्थ। वह नहीं मानी तो नहीं मानी। आखिर में राव मालदेव ने एक बार फिर कोशिश की उमादे को मनाने की। इस बार राव मालदेव ने अपने चतुर कवि आशानंद जी चारण को उमादे को मनाकर लाने के लिए जैसलमेर भेजा। चारण जाति के लोग बुद्धि से चतुर व वाणी से वाक्पटुता व उत्कृष्ट कवि के तौर पर जाने जाते हैं। राव मालदेव के दरबार के कवि आशानंद चारण बड़े भावुक थे, निर्भीक प्रकृति के वाक्पटु व्यक्ति। जैसलमेर जाकर आशानंद चारण ने किसी तरह अपनी वाक्पटुता के जरिए रूठी रानी उमादे को मना भी लिया और उन्हें लेकर जोधपुर के लिए रवाना भी हो गए। रास्ते में एक जगह रानी उमादे ने मालदेव व दासी भारमली के बारे में कवि आशानंद जी से एक बात पूछी। मस्त कवि समय व परिणाम की चिंता नहीं करता। निर्भीक व मस्त कवि आशानंद ने भी बिना परिणाम की चिंता किए रानी को 2 पंक्तियों का एक दोहा बोलकर उत्तर दिया। मान रखे तो पीव रखे तजमान, दो दो गायंदनी बंधी है को खंभू ठान। यानी मान रखना है तो पति को त्याग दे और पति को रखना है तो मान को त्याग दे, लेकिन 2 हाथियों को एक ही खंभे से बांधा जाना असंभव है। आशानंद चारण के इस दोहे की 2 पंक्तियों ने रानी उमादे की सोई रोषाग्नि को वापस प्रज्वलित करने के लिए आग में घी का काम किया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है। रानी उमादे ने उसी पल रथ को वापस जैसलमेर ले चलने का आदेश दे दिया। आशानंद जी ने मन ही मन अपने कहे गए शब्दों पर विचार किया और बहुत पछताए, लेकिन शब्द वापस कैसे लिए जा सकते थे। उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, अपनी रूपवती दासी भारमली के कारण ही अपने पति राजा मालदेव से रूठ गई थी और आजीवन रूठी ही रहीं। जैसलमेर आए कवि आशानंद चारण ने फिर रूठी रानी को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तब आशानंद जी चारण ने जैसलमेर के राजा लुनकरनजी से कहा कि अपनी पुत्री का भला चाहते हो तो दासी भारमली को जोधपुर से वापस बुलवा लीजिए। रावल लुनकरनजी ने ऐसा ही किया और भारमली को जोधपुर से जैसलमेर बुलवा लिया। भारमली जैसलमेर आ गई। लुनकरनजी ने भारमली का यौवन रूप देखा तो वो उस पर मुग्ध हो गए। लुनकरनजी का भारमली से बढ़ता स्नेह उनकी दोनों रानियों की आंखों से छिप न सका। लुनकरनजी अब दोनों रानियों के बजाय भारमली पर प्रेम वर्षा कर रहे थे। यह कोई औरत कैसे सहन कर सकती है। लुनकरनजी की दोनों रानियों ने भारमली को कहीं दूर भिजवाने की सोची। दोनों रानियां भारमली को जैसलमेर से कहीं दूर भेजने की योजना में लग गईं। लुनकरनजी की पहली रानी सोडी जी ने उमरकोट अपने भाइयों से भारमली को ले जाने के लिए कहा, लेकिन उमरकोट के सोडों ने रावल लुनकरनजी से शत्रुता लेना ठीक नहीं समझा। तब लुनकरनजी की दूसरी रानी, जो जोधपुर के मालानी परगने के कोटड़े के शासक बागजी राठौड़ की बहन थी, ने अपने भाई बागजी को बुलाया। बहन का दुख मिटाने के लिए बागजी शीघ्र आए और रानियों के कथनानुसार भारमली को ऊंट पर बैठाकर मौका मिलते ही जैसलमेर से छिपकर भाग गए।
लुनकरंजी कोटड़े पर हमला तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि पहली बात तो ससुराल पर हमला करने में उनकी प्रतिष्ठा घटती और दूसरी बात राव मालदेव जैसा शक्तिशाली शासक मालानी का संरक्षक था। अतः रावल लुनकरंजी ने जोधपुर के ही आशानंद कवि को कोटड़े भेजा कि बागजी को समझाकर भारमली को वापस जैसलमेर ले आएं। दोनों रानियों ने बागजी को पहले ही संदेश भेजकर सूचित कर दिया कि वे बारहटजी आशानंद की बातों में न आएं। जब आशानंद जी कोटड़ा पहुंचे तो बागजी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और उनकी इतनी खातिरदारी की कि वह अपने आने का उद्देश्य ही भूल गए। एक दिन बागजी शिकार पर गए। बारहटजी व भारमली भी साथ थे। भारमली व बागजी में असीम प्रेम था, अतः वह भी बागजी को छोड़कर किसी भी हालत में जैसलमेर नहीं जाना चाहती थी। शिकार के बाद भारमली ने विश्राम स्थल पर सूले सेककर खुद आशानंद जी को दिए, शराब भी पिलाई। इससे खुश होकर बागजी व भारमली के बीच प्रेम देखकर आशानंद जी चारण का भावुक कवि हृदय बोल उठा। जा गिरवता मोरिया, जा सरवरता हंस, जा बाघाता भारमली, जा दारूता मंस। यानी जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ मोर होते हैं, जहाँ सरोवर होता है वहाँ हंस होते हैं। इसी प्रकार जहाँ बागजी हैं वहीं भारमली होगी। ठीक उसी तरह से जहाँ दारू होती है वहाँ मांस भी होता है। कवि आशानंद की यह बात सुन बागजी ने झट से कह दिया, बारहटजी, आप बड़े हैं और बड़े आदमी दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेते, अतः अब भारमली को मुझसे न मांगना। आशानंद जी पर जैसे वज्रपात हो गया, लेकिन बागजी ने बात संभालते हुए कहा कि आपसे एक प्रार्थना और है, आप भी मेरे यहीं रहिए। और इस तरह से बागजी ने कवि आशानंद जी बारहट को मनाकर भारमली को जैसलमेर ले जाने से रोक लिया। आशानंद जी भी कोटड़ा गांव में रहे और उनकी व बागजी की इतनी घनिष्ठ दोस्ती हुई कि वे जिंदगी भर उन्हें भुला नहीं पाए। एक दिन अचानक बागजी का निधन हो गया। भारमली ने भी बागजी के शव के साथ प्राण त्याग दिए। आशानंद जी अपने मित्र बागजी की याद में जिंदगी भर बेचैन रहे। उन्होंने बागजी की स्मृति में अपने उद्गारों के पिछोले बनाए। बागजी और आशानंद जी के बीच इतनी घनिष्ठ मित्रता हुई कि आशानंद जी उठते बैठे सोते जागते उन्हीं का नाम लेते थे। एक बार उदयपुर के महाराणा ने कवि आशानंद जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे सिर्फ एक रात बागजी का नाम लिए बिना निकाल दे तो वे उन्हें 4 लाख रुपए देंगे। आशानंद के पुत्र ने भी यही आग्रह किया। कवि आशानंद ने भरपूर कोशिश की कि वह अपने कविपुत्र का कहा मानकर कम से कम एक रात बागजी का नाम न लें, मगर कवि मन कहाँ चुप रहने वाला था। आशानंद जी की जुबान पर तो बागजी का ही नाम आता था। रूठी रानी उमादे ने प्रण कर लिया था कि वह आजीवन राव मालदेव का मुंह नहीं देखेगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी रूठी रानी जोधपुर दुर्ग की तलहटी में बने एक महल में कुछ दिन ही रही और फिर उन्होंने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के निकट महल में रहना शुरू किया। बाद में यह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। राव मालदेव ने रूठी रानी के लिए तारागढ़ दुर्ग में पैर से चलने वाली रहट का निर्माण करवाया। जब अजमेर पर अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के आक्रमण की संभावना थी, तब रूठी रानी कोसाना चली गई, जहां कुछ समय रुकने के बाद वह गूंदोज चली गई। गूंदोज से काफी समय बाद रूठी रानी ने मेवाड़ में केलवा में निवास किया। जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो रानी उमादे से बहुत प्रेम करने वाले राव मालदेव ने युद्ध में प्रस्थान करने से पहले एक बार रूठी रानी से मिलने का अनुरोध किया। एक बार मिलने को तैयार होने के बाद रानी उमादे ने इन वक्त पर मिलने से इनकार कर दिया। रूठी रानी के मिलने से इनकार करने का राव मालदेव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और वह अपने जीवन में पहली बार कोई युद्ध हारे। वर्ष 1562 में राव मालदेव के निधन का समाचार मिलने पर रानी उमादे को अपनी भूल का एहसास हुआ और कष्ट भी पहुंचा। उमादे ने प्रायश्चित के रूप में उनकी पगड़ी के साथ स्वयं को अग्नि को सौंप दिया। ऐसी थी जैसलमेर की भटियानी उमादे रूठी रानी। वह संसार में रूठी रानी के नाम से अमर हो गईं।